धूप तेज थी, हर कदम के साथ चप्पल मिट्टी में धंसती जाती। राघव का चेहरा धूप से झुलसा हुआ, कमीज फटी, पर उसमें लिपटा हुआ एक सपना, आंखों में एक चमक, एक सपना जो हर रोज उसके साथ चलता था। खेतों की ओर देखा, जहां उसका पिता रामदीन झुका हुआ था, मिट्टी में मिला हुआ, और माँ सावित्री, जिसकी हथेलियां अब भी दूसरों के घरों की झाड़ू बर्तन से थकी थीं। राघव सुबह अखबार बांटता, शाम को खेत में बाप के साथ, पर दिल में कहीं कुछ और ही पलता था, एक दुनिया इन खेतों के पार। बेटा, जिंदगी हमारे जैसे लोगों के लिए सपनों में नहीं, मिट्टी में होती है। पिता की आवाज़ अब भी कानों में गूंजती है। पर बाबा, शायद इस मिट्टी से ही आसमान की राह निकलती हो। राघव मुस्कुराता था, हल्के से, जैसे अपने ही ख्वाबों से वादा कर रहा हो। मुंबई, आलीशान बंगला, शीशे की बड़ी खिड़की, सामने सजी हुई दुनिया, और उस खिड़की के पीछे खड़ी अनन्या कपूर। महंगे कपड़े, ब्रांडेड खुशबू, पर आंखों में खालीपन, मन में एक सन्नाटा। पापा, मैं कुछ अपने दम पर करना चाहती हूँ। तू कपूर है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। विक्रम कपूर की हंसी कमरे में गूंजती है। अनन्या खामोश, उस हंसी में एक शिकन थी जो उसकी रगों तक जा पहुंची। फैसला, राघव ने मिट्टी को पीछे छोड़ने का मन बना लिया। माँ ने अपने कंगन उतारे, गांव वालों से उधार लिया, और बेटे के हाथ में रखे 500 रुपए और एक चिट्ठी। मुंबई पहुंचा वो, जहां इमारतें आसमान छूती थीं, पर रिश्ते जमीन से कट चुके थे। हॉस्टल की टपकती छत, पार्ट टाइम नौकरी, कभी भूखा पेट तो कभी माँ की चिट्ठी ही रोटी बन जाती। एक मोड़, ट्रैफिक से भरी सड़क। अनन्या कार से उतरी, भीड़ में चल रही थी। राघव किताबों के साथ एक कोने में, और तभी अनन्या का पर्स गिरा। राघव ने देखा, धीरे से उठा, भागा नहीं, चिल्लाया नहीं, बस पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, आपका पर्स गिरा था। अनन्या रुकी, उसकी नजरें मिली एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसके अंदाज में था गौरव, जिसने अनन्या को एक पल के लिए रोक दिया। थैंक यू। उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं, बल्कि हैरानी थी। कॉलेज में बेंच पर बैठना, कभी लाइब्रेरी में किताब के बहाने मुलाकात, कभी चुपचाप नजरें मिलना। राघव की सादगी अनन्या के मन को छूने लगी। अनन्या का खुलापन राघव को भीतर तक छू गया, पर हर बार जब वो पास आते, उनकी दुनिया की दीवारें बीच में आ जाती। तुम कभी पार्टी में क्यों नहीं आते? अनन्या ने पूछा। मैं वहाँ फिट नहीं होता, मैं खुद को बेइज्जत नहीं करना चाहता। तुम हमेशा डिफेंस में क्यों रहते हो? क्योंकि अमीर लोग गरीबों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते। शब्द सीधे दिल में उतर गए। अनन्या चुप हो गई। उस रात हॉस्टल में राघव अकेला, थका हुआ, टूटा हुआ। माँ की चिट्ठी निकाली। बेटा, हालात जितने भी सख्त हों, तेरी मेहनत तुझसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया वाले तेरा नाम जानने से पहले तेरी कीमत नहीं समझेंगे। तू बस चलते रहना, माँ की दुआ तेरे साथ है। राघव ने वो चिट्ठी सीने से लगा ली। अनन्या भी उस रात अकेली थी, खिड़की से बाहर देखते हुए पहली बार अमीरी,